नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के प्रैक्टिस बैच में आज हम मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेकंड पार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया है 361, 399 और 760 का में से पे क्या होगा। तो हमको ज्ञात करना है इन सब के लिए HCF। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 361 को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। तो 361 को लिख सकते हैं हम 19 गुना 19 लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि इसको 19 की पावर 2 लिख दिया हमने। इसी तरीके से 399 को हम लिखेंगे तो पहले हम लिखते हैं इसको 3 से डिवाइड करके, 3 गुना 1 3 3, और इसको हम फिर से लिखते हैं क्योंकि 19 7 133 होता है, तो 3 गुना 19 गुना 7, और हम इसको पावर्स के रूप में लिखते हैं 3 पावर 1 इंटू 19 पावर 1 इंटू 7 पावर 1। इसी तरीके से हम लिखेंगे 760 को, तो 19 चौके 76 होता है, मतलब कि ये हो जाएगा 19 गुना 40, और यहां से हम इसको फिर से तोड़ के लिखते हैं, तो 19 गुना 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 5 चौके 20 और दूना 40। तो यह आ जाएगा 19 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 और 2 की पावर 3। तो जैसा कि एचसीएफ निकालना है तो सभी में जो कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो इन सभी नंबर्स के लिए एचसीएफ हो जाएगा 19 की पावर 1, मतलब कि 19 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में दिया है, हल कीजिए x प्लस 2 की पावर 3 माइनस x प्लस 6 की पावर 2। तो हम जानते हैं a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहां से जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर गुना 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद आएगा प्लस का 3x गुना 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। ये तो आ गया हमारे पास x प्लस 2 के होल क्यूब से। अब उसके बाद में हमको माइनस करना है x प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो माइनस करते हैं हम x प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 गुना x गुना 6 हो जाएगा, क्योंकि 2ab प्लस 6 का स्क्वायर, तो हम पहले 6 का स्क्वायर ही लिख देते हैं। तो यहां से ये आएगा एक्स क्यूब प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 होगा और 4 दिए 12, तो 12 एक्स प्लस 2 की क्यूब हो जाएगा 8। माइनस करते हैं इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 एक्स माइनस 6 6 36। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x की पावर 3, और यहां से ये जो 6x स्क्वायर है उसमें से एक एक्स स्क्वायर जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस के 5x स्क्वायर, और 12x से 12x कट जाएगा तो x का कोई पद नहीं बचा, और यहां से 8 में जब माइनस 36 जोड़ा जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस के 28। तो इसका आंसर आ जाएगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 28। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में दिया है, एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए यदि इसके आधार की परिधि दी हुई है 66 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी हुई है यह है 40 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन हम लिखेंगे, बेलन का आयतन ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल नहीं है हमारे पास, है आधार की परिधि। तो आधार की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, ये होगा 2 पाई आर, क्योंकि आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है। तो 2 पाई आर बराबर 66 दिया हुआ है, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 रखते हैं, तो यहां से हम आर का मान निकाल लेंगे जो कि आएगा 22 से काटेंगे तो 22 तिये 66, और आर बराबर आ जाएगा 7 तिये 21, तो 21/2 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आर आ गया है, तो आधार का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं जो कि आएगा पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई के लिए लिख देते हैं हम एच। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना आर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 21/2 गुना 21/2, और ऊंचाई जो दी हुई है वो दी हुई है 40 सेंटीमीटर। तो यहां से हम काटते हैं तो ये आ जाएगा 7 एकम 7 और 7 तिये 21, ये 3 बार कट गया, और यहां से ये 2 से ये 22 जो है 11 बार कट जाएगा, और इस 2 से 40
20 बार कट जाएगा। तो हमारे पास आयतन रह गया है 11 गुना 3 गुना 21 गुना 20। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 गुना 21 तो ये 63, और 63 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 126। तो यहां से 11 से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 6, 6 और 2 8, 2 और 1 3 और 1 13,860। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का मान √3 है तो टेन पावर 6 थीटा प्लस कोट पावर 6 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम इस कोट थीटा को टेन के पदों में लिख सकते हैं कि 1/10 थीटा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाएगा कि टेन थीटा प्लस 1/10 थीटा बराबर √3 है। तो हमको पता करना है कि 10 पावर 6 थीटा प्लस 1/10 पावर 6 थीटा का मान क्या होगा। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कर देते हैं इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर बराबर √3 का स्क्वायर आ जाएगा 3। तो यहां से ये स्क्वायर करने पे आएगा कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा बराबर 3। तो यहां से 10 थीटा से 10 थीटा कट जाएगा और 2 इधर जाके 3 में से माइनस होगा तो 1 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास आ गया कि 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर 3 माइनस 2 करने पे आ गया 1। अब हम इसका फिर से जो है क्यूब कर देते हैं। तो हम करते हैं अब 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे ये 1 का क्यूब करने पे 1 ही आएगा। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 पावर 6 थीटा प्लस 1/10 पावर 6 थीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा, और इसके मल्टीप्लाई में आएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहां से 10 स्क्वायर थीटा कट जाएगा और 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा का मान हम एक यहां से रख देंगे। तो ये बन के आएगा हमारे पास कि 10 की पावर 6 थीटा प्लस 1/10 पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू, ये हमारे पास 1 रखेंगे तो ये 3 इंटू 1 रह जाएगा, बराबर आ गया 1। तो यहां से 10 पावर 6 थीटा प्लस 1/10 पावर 6 थीटा बराबर आ जाएगा 1 माइनस 3, जो कि सोल्व करने पे आएगा -2। तो यही पूछा था 10 पावर 6 थीटा प्लस 1/10 पावर 6 थीटा इक्वल टू 2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यदि एक गोले की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है तथा उसे 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले में ढाला जाता है तो इस प्रकार बनने वाले छोटे गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि हमें दिया हुआ है एक बड़ा सा गोला जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और उसके छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो उन गोलों की संख्या कितनी होगी जो कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के हैं। तो हम यहाँ करेंगे कि 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का कुल आयतन बराबर होना चाहिए जितने भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले बने हैं उनके आयतन के। मान लेते हैं n गोले बने हैं तो n गुना 4/3 और पाई r क्यूब। तो यहाँ पे लिखते हैं 4 गुना 4 गुना 4। तो ये हो गया हमारे पास सभी छोटे गोलों का आयतन, ये बराबर होना चाहिए बड़े गोले के आयतन के बराबर। तो 4/3 पाई 16 गुना 16 गुना 16। तो यहां से 4/3 पाई और 4/3 पाई ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, और ये 4 से 4 चौक 16 ये एक बार कट गया, और इस 4 से 16 बार कटेगा 4 बार। तो n का मान आया है 4 गुना 16, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है एक व्यापारी एक टीवी पर 35% की छूट देने के बाद इसे बेच देता है 14,300 रुपए में। तो ज्ञात करना है कि टीवी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे क्या रहा होगा, सबसे पहले हमारे पास अंकित मूल्य दिया होगा और उस पे कुछ हमने छूट दी है, जिसके बाद में इसको बेच दिया जाता है 14,300 रुपए का, और दिया हुआ है कि छूट जो है वो है 35% की छूट। तो यह मान लेते हैं कि अगर अंकित मूल्य 100 रुपए रहा होता तो 35% छूट के बाद में इसका मूल्य हो जाता ये 65 रुपए हो जाता। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया हुआ है कि 65 का मान जो है 14,300 है, तो 100 का मान क्या होगा ये ज्ञात करना हमको। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 14,300 बटे 65 गुना 100, ये 100 का मान आ जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 13 से काटते हैं, 13 पंजे 65 और ये 13 एकम 13 और एक बार और 13 एकम 13 और ये 0। तो यहां से इससे काटेंगे तो 20 पंजे 100
और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 जीरो ऐसे कैसे और 11 दूना 22, मतलब कि 22,000 रुपए जो है टीवी का अंकित मूल्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है दुकान में किस अनुपात में 40 रुपए और 55 रुपए प्रति किग्रा कीमत वाली दो किस्म की दाल होनी चाहिए ताकि 52 रुपए प्रति किग्रा का मिश्रण प्राप्त किया जा सके। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास मिश्रण से, जिसमें दो प्रकार की दालें जो कि 40 रुपए प्रति केजी और 55 रुपए प्रति केजी की है, उनको मिला के 52 रुपए प्रति केजी का मिश्रण प्राप्त किया जाना है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 40 रुपए प्रति केजी वाली दाल है और 55 रुपए प्रति केजी वाली दाल है और इन दोनों को मिला के 52 रुपए प्रति केजी वाली दाल प्राप्त की जाती है। तो पता करना है कि 40 रुपए प्रति केजी और 55 रुपए प्रति केजी वाली दाल का अनुपात क्या रहा होगा। तो 52 में से अगर 40 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12, और जब 55 में से 52 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो इसका अनुपात आ गया है 3:12। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौके 12, मतलब कि 1:4 में 40 रुपए प्रति किग्रा और 55 रुपए प्रति किग्रा वाली दालों को मिलाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है। ये दोनों समरूप त्रिभुज है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के परिमाप क्रम से दिया हुआ है कि ये 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज ABC की भुजा BC 7.5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज PQR की भुजा QR ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC ये समरूप है त्रिभुज PQR के, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं वो जो है समान अनुपात में रहेगी, मतलब कि AB अनुपात PQ बराबर BC अनुपात QR बराबर होगा CA या फिर AC अनुपात RP, और इसके बराबर रहेगा ये परिमाप ABC का और परिमाप त्रिभुज PQR का। तो हमको दिया हुआ है कि परिमाप ABC और PQR के क्रम से 18 और 24 सेंटीमीटर है। तो लिखते हैं कि ABC का परिमाप बटे PQR का परिमाप बराबर, यहां से लेते हैं कि BC अपॉन QR। तो BC अपॉन QR, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा 6 तिये 18 और 6 चौके 24, तो 3/4। BC का मान दिया हुआ है 7.5 है और QR का मान ज्ञात करना है। तो यहां से आ जाएगा QR बराबर 7.5 गुना 4/3। तो 7.5 गुना 4 हो जाएगा 30/3, और यहां से QR का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें दिया है एक दुकान पर एक आदमी प्रत्येक शनिवार के ग्राहकों की संख्या के डाटा को एकत्र करता था, और डाटा है 44, 50, 38, 96, 42, 47, 40, 39, 46, 50। तो माध्य व माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के लिए इस डाटा को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब कि आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो सबसे पहले आएगा 38, फिर 39, फिर 40 है, फिर है 42, उसके बाद में है 44, फिर 46, फिर 47, फिर है 50, और फिर एक बार और 50, और सबसे लास्ट में है 96। गिन लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, और यहाँ पे भी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें दिया हुआ है कि माध्य और माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका होती है जो सबसे बीच में आता है। तो बीच में जो आ रहा है वो नंबर है कि 4 इधर से और 4 इधर से हटा देते हैं, तो ये है 44 और 46। तो इनके बीच का जो नंबर आएगा वो आएगा 45, या फिर कह दे कि 44 और 46 का जब हम लेंगे औसत तो ये आ जाएगा 45। तो हमारे पास माध्यिका तो आ गई है 45, तो माध्यिका के हिसाब से आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। और माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ लेंगे तो 38 प्लस 39 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 46 प्लस 47 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 96, और जैसे कि कुल संख्याएं जो है 10, तो 10 से भाग दे देंगे। तो 10 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास, ऊपर तो आएगा 492 और बटे 10। तो यहां से आ जाएगा माध्य बराबर 49.2। तो 49.2 माध्य आ गया है, और माध्यिका जो हमने पहले ही निकाल ली थी वो आई थी हमारे पास 45। तो माध्य और माध्यिका के क्रम से 49.2 और 45 है।
तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लास्ट प्रश्न है जिसमें दिया है tan 2 थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन साइन 2 थीटा का मान थीटा बराबर 30 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम थीटा बराबर 30 डिग्री रखेंगे किसमें कि tan 2 थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन साइन 2 थीटा में। तो थीटा बराबर 30 डिग्री रखने पे ये आ जाएगा tan 60 डिग्री प्लस कोट 30 डिग्री बटे साइन 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का मान होता है √3 और कोट 30 डिग्री का मान होता है √3 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। तो √3 प्लस √3 दो बारी का √3 मतलब कि 2√3 हो जाएगा और √3 बटे 2 ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का पार्ट 2। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।